हेलो चाओ, सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कंबोसर पर। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आज के लाइव में आप सभी का स्वागत है और आज हम बात करने वाले हैं जैसे कि थंबनेल में आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि हाफ ईयरली के बाद अभी जो आप लोग के मेन जो बोर्ड एग्जाम आप लोग के होने हैं उसकी जो डेट है वो किस मंथ से आप लोग के जो एग्ज़ाम होने हैं वो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। पिछले लास्ट ईयर जो एग्ज़ाम डेट शीट आपकी आई थी, क्या सेम वही डेट शीट रहेगी या उससे पहले एग्ज़ाम होंगे या फिर उससे बाद में होंगे। क्वेश्चन पेपर जो है, क्योंकि लगातार बच्चों के मैसेज आ रहे हैं कि सर इस बार जो क्वेश्चन पेपर आएंगे वो जो उसमें जो क्वेश्चन रहेंगे वो प्रीवियस ईयर से आएंगे या नहीं आएंगे, क्योंकि बीच में एक न्यूज़पेपर की कटिंग भी आई थी। न्यूज़पेपर में भी आप लोगों ने देखा होगा कि जो बोर्ड के द्वारा सूचना जारी की गई थी कि इस बार जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो है वो रिपीट नहीं होंगे। तो काफ़ी बच्चों के कमेंट्स आए और मैसेज भी आए कि सर क्या ऐसा सच में होगा कि जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अभी तक हम देख रहे थे कि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा जा चुका है, तो क्या इस बार वैसा सिस्टम नहीं होगा। प्लस इस बार जो एग्ज़ाम आप लोग के होने हैं किस मंथ में होंगे, जनवरी में, फरवरी, मार्च में कि अप्रैल में। अगर हम बात करें पिछले साल की, तो पिछले साल आप लोगों ने देखा कि जो एग्जाम थे आप लोग के 27 फरवरी से स्टार्ट हो गए थे, बट उससे पहले जो एग्जाम होते आ रहे थे वो आप लोग के मार्च अप्रैल तक जा रहे थे। तो क्या इस बार जो पैटर्न है वो सेम रहेगा या फिर चेंज होगा। प्लस क्वेश्चन पेपर का जो पैटर्न है उसमें चेंजेस देखने को मिलेंगे नहीं मिलेंगे, या फिर जो इस बार लेवल है क्लास 10th 12th का मेन जो बोर्ड एग्जाम है वो इजी रहेगा या फिर हार्ड रहेगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं डेट शीट की, कि जो डेट शीट है वो आप लोग की कब तक आ जाएगी। तो बात करें, देखो जो फाइनल डेट शीट है वो आप लोग की आएगी जनवरी मंथ में, ठीक है। बट आज क्योंकि लगातार बच्चों के मैसेज आते हैं कि सर बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड एक इन्फॉर्मेशन दे दीजिए एक शॉर्ट वीडियो बना करके, तो मैंने कहा क्यों ना संडे को लाइव में ही आप लोगों से सारी बातचीत हो जाएगी। तो सबसे पहले हम बात करें, देखो मैं आपको लेकर के चलता हूँ प्रीवियस ईयर की डेट शीट पर। जो पिछले साल डेट शीट थी उससे आप लोगों को एक आइडिया लग जाएगा कि इस बार जो एग्जाम होने हैं वो किस डेट से आप लोग के लगभग स्टार्ट होने हैं। तो आप लोगों के साथ स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। आई होप कि आपको स्क्रीन शो हो रही होगी। तो इसमें आप लोग बच्चों देख पा रहे होंगे कि जो पेपर है वो लास्ट 27/2/2024, पिछले साल जो स्टार्ट हुए हैं आपके एग्ज़ाम 27/2/2024 से स्टार्ट हुए हैं। तो ये आप लोग की प्रीवियस ईयर की डेट शीट है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 27/2 यानी 27 फरवरी 2024। और जो लास्ट पेपर हुआ था वो हुआ था बच्चों आपका, वो भी मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। लास्ट पेपर हुआ था आपका 16/3/2024, यानी 27 से स्टार्ट और उसके बाद 16 दिन आप इधर लीजिए और 3 से 4 दिन इधर, लगभग 20-21 दिन में आप लोगों के जो पेपर थे वो खत्म हो गए थे। और बीच में गैप की बात करें तो गैप भी आप लोग का 2-2 दिन का, मुश्किल से किसी पेपर में 1 दिन का, किसी में 2 दिन का और मैक्सिमम किसी में 3 दिन का गैप मिला था। तो पेपर जो लास्ट ईयर स्टार्ट हुआ था वो था आप लोग के 27/2/2024 और लास्ट जो पेपर हुआ था वो हुआ था आप लोग का 16/3/2024। तो इस बार भी जो आप लोग के जो फाइनल एग्जाम है बच्चों, इस बार भी जो आप लोग के फाइनल एग्जाम है वो जो स्टार्ट होंगे वो हो जाएंगे आप लोग के फरवरी। इस बार मान के चलिए थोड़ा सा और पहले, क्योंकि अभी इलेक्शन भी है आप लोग के जो आप बोल सकते हैं नगर पंचायत या फिर ग्राम प्रधान जो आप लोग के चुने जाते हैं, वो इलेक्शन भी है। तो उसके कारण थोड़ा सा एग्जाम जल्दी भी हो सकता है। फरवरी 15 से इस बार आप मान कर चलिए। और 15 से पहले पहले आप लोग के जो प्रैक्टिकल है वो फाइनल हो जाने हैं। जिन बच्चों को नहीं पता, प्रैक्टिकल आप लोग के 15 तारीख से पहले पहले आप लोग के जनवरी जनवरी 20 और 15 फरवरी से पहले पहले आप लोगों को जो प्रैक्टिकल है, क्योंकि 1 महीने का समय उत्तराखंड बोर्ड के द्वारा दिया जाता है आप लोग के प्रैक्टिकल के लिए। तो ये मान के चलिए कि आप लोग के जो प्रैक्टिकल डेट है वो 15 जनवरी से लेकर के 15 फरवरी तक आप लोग को मिलेगी। और उसके बाद मान के चलिए 4 से 5 दिन के अंदर आप लोग की डेट शीट और फिर एग्जाम स्टार्ट हो जाने हैं। और लगभग मान के चलिए 20 से लास्ट ईयर जो था कि पेपर में गैप बहुत कम दिया गया था, तो इसके बारे में बाद में एक अपडेट आई थी कि नेक्स्ट ईयर रहेगा तो उसके लिए थोड़ा सा मैनेजमेंट ठीक रहेगा। तो ये मान के चलिए कि इस बार आप लोग का कम से कम 20 से 25 दिन में, पिछली बार जो था वो 21 दिन में गया था, इस बार 25 दिन में लगभग आप लोग के जो बोर्ड एग्जाम होंगे वो खत्म होने हैं। प्रैक्टिकल के बारे में आपको बता दें कि जिन बच्चों के प्रैक्टिकल हैं, जैसे आपके मेनली हो गए, जैसे 12th में फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, ठीक है, बायोलॉजी होगा, तो इसके आप लोगों ने तैयारी अच्छे से कर लेनी है। क्योंकि इस बार जो एग्जामिनर आएंगे वो आप लोग ये समझ के चलिए कि जैसे प्रैक्टिकल होना चाहिए वैसा ही प्रैक्टिकल होगा। ऐसा नहीं है कि इस बार बस काम चलाना है। बोर्ड से ये ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन आ चुकी है। प्लस ये
इस पर आप लोगों ने डिपेंड नहीं रहना इस बार की प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हम खाली पढ़ करके चले जाएंगे और पास हो जाएंगे, तो गलत फहमी में मत रहना, क्योंकि पिछले साल के जो क्वेश्चन है बहुत ही कम रिपीट होंगे। क्यों और ऐसा क्यों 100% श्योरिटी के साथ बता रहा हूँ। रीजन इसका है सैंपल पेपर। अभी उत्तराखंड बोर्ड ने सैंपल पेपर जारी किया और सैंपल पेपर में लगभग मान चलिए 80-90% क्वेश्चन ऐसे हैं जो अभी तक बच्चों ने देखे ही नहीं है। बच्चे किस पर डिपेंड रहते हैं, बच्चे डिपेंड रहते हैं सिर्फ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर पर, या फिर लास्ट 10 साल 15 साल के क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लिए, उसमें जो रिपीटेड क्वेश्चन है मोस्टली उसी को पढ़ करके पेपर देने चले जाते हैं और लास्ट में रिजल्ट आता है 70%, 80%, 90% तक बच्चों का रिजल्ट आ जाता है सिर्फ किसको पढ़ करके, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को पढ़ करके। तो इस बार थोड़ी सी इस गलत फहमी में नहीं रहना है कि खाली प्रीवियस ईयर करना है। तो ये मान के चलिए कि इस बार आप लोगों को थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। जहां पहले सिर्फ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर पढ़ रहे थे, वहां पर आपने और थोड़ी सी मेहनत करके आपकी जो एनसीईआरटी बुक है उसको अच्छे से आप लोग तैयार कर लीजिए। चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट से, चाहे आप मैथ्स आपके पास है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, या फिर आप इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, या फिर 10th के आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, मैथ हो गया, साइंस हो गया, सोशल साइंस हो गया, तो आपने बुक को अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है, क्योंकि इस बार क्वेश्चन आपके कहीं से भी पूछे जा सकते हैं। और खास करके जो बच्चे हमारे क्लास 12th फिजिक्स में हैं उनको थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा करने की ज़रूरत है। केमिस्ट्री में लास्ट ईयर भी सारे क्वेश्चन रिपीटेड थे और अभी जो हाफ ईयरली हुआ है, हाफ ईयरली में आप लोगों को एक आइडिया लग गया होगा कि चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे बायोलॉजी हो, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर बहुत कम रिपीट आपको देखने को मिले थे। और इसमें आपकी एक चीज़ और नई ऐड कर दी गई है, वो है अभिकथन और कारण। अभी हाफ ईयरली में आप लोगों ने उस चीज़ को नोटिस भी किया होगा कि अभिकथन और कारण वाले जो हैं 2 क्वेश्चन जो हैं आपके नए जुड़े हैं, प्लस लास्ट में केस स्टडी, पिछले साल केस स्टडी आया था, तो ये केस स्टडी पर आपने अच्छे से इसको तैयार कर लेना है। इससे रिलेटेड आपको हम क्वेश्चन भी प्रोवाइड करेंगे, चाहे आप आर्ट साइंस किसी भी स्ट्रीम्स हैं। बस आप लोगों ने मेहनत करनी है। आप लोग को हम ये समझ के चलिए कि हर एक चीज़ एग्ज़ाम से पहले प्रोवाइड करा देंगे, ताकि आप लोग की जो प्रिपरेशन है बोर्ड एग्ज़ाम 2024-25 की वो अच्छे से हो पाए। तो जिन बच्चों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप लोग की जो तैयारी है बोर्ड एग्जाम की वो अच्छे से हो पाए। क्योंकि हम आप लोग को नोट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्लस कौन से क्वेश्चन इस बार आप लोग के बन सकते हैं बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चन पेपर में, सैम्पल पेपर से कितने क्वेश्चन हैं जो आपके आने ही आने। क्योंकि अब आप लोग की जो सैम्पल पेपर हाफ ईयरली तक तो हम लोग आप लोग को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही प्रोवाइड कराए थे। अब उसके बाद सैम्पल पेपर जो बोर्ड ने जारी कर दी हैं वो हम आप लोग को बता रहे हैं कि जो उसका लेवल है वो कैसा है, उससे कितने क्वेश्चन, कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो आपके इस बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो वो सब कुछ हम आप लोग के सैम्पल पेपर में बता रहे हैं। तो चैनल के साथ जरूर जुड़े रहना है, क्योंकि सैम्पल पेपर से ही एक आपको आइडिया लग जाता है कि कितने क्वेश्चन इस बार आपके बोर्ड एग्जाम में फंसने वाले हैं। बाकी एक ये कि जो क्वेश्चन का लेवल है, क्वेश्चन पेपर का लेवल रहेगा, ईजी रहेगा कि टफ रहेगा, वो भी आपको सैम्पल पेपर से आइडिया लग जाएगा। बहुत जल्द सैम्पल पेपर हमारी वेबसाइट पर भी अपलोड कर देंगे, प्लस सैम्पल पेपर का जो सॉल्यूशन है वो भी जल्दी हमारे यूट्यूब चैनल पर देखने को मिल जाएगा। और एक चीज़ और जो कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी आप लोगों को बताई कि जो एनसीईआरटी बुक है उसको जरूर एक बार आप लोगों ने पढ़ लेना है। भले ही आप पिछले 10 साल के करके जाओ, थोड़ी सी मेहनत आप लोगों ने प्रीवियस ईयर के अलावा बुक पर कर लेनी है। चाहे आप हिंदी पढ़ रहे हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि क्लास 10th का अगर एग्जाम्पल लें तो चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते हैं या क्यों कहते थे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है कि आप लोगों ने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देख लिया, अरे ये क्वेश्चन तो हर साल आ रहा है, इसी को पढ़ करके चलते हैं, पास हो जाएंगे। तो इस बार गलत फहमी में नहीं रहना। तो क्वेश्चन इस बार आप लोग के कहीं से भी बन सकते हैं। तो आप लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, आपका जो बेस है वो क्लियर होना चाहिए, प्लस आप लोगों को जो थ्योरी है या फिर जो भी चैप्टर है वो आपको काफ़ी अच्छे से उसके बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। तो बाकी आप लोग के लिए सिलेक्टेड क्वेश्चन जो हम आप लोग के लिए पूरी एनसीईआरटी का एक निचोड़ आप बोल सकते हैं कि एनसीईआरटी का जो निचोड़ है वो हम आप लोग को पीडीएफ में प्रोवाइड करा रहे हैं। एक एक क्वेश्चन 2024 पिछले साल भी हमने आप लोग को पीडीएफ प्रोवाइड कराई। तो जिन बच्चों ने पीडीएफ परचेज करी या फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे चैनल पर देखे, वो उन बच्चों का रिजल्ट काफ़ी अच्छा रहा। सभी बच्चों के रिव्यूज़ जो हैं वो हमारे यूट्यूब पर शॉर्ट वीडियो में हमने आप लोग को प्रोवाइड करा दिए हैं। तो आप वहाँ पर जाकर के बच्चों के रिव्यूज़ भी देख सकते हो। और इस साल भी आप लोग के 2024-25 बोर्ड एग्जाम के लिए हम लोग आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं वो पीडीएफ हम लोगों ने आप लोग के लिए प्रिपेयर कर लिए हैं, ताकि आप लोग का इस बार भी बोर्ड एग्जाम काफ़ी अच्छे से हो जाए। तो अब आप लोग के जो भी डाउट हैं, जो भी क्वेश्चन है, वो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बट मेन था कि आप लोग की जो डेट शीट है उससे रिगार्डिंग आप लोग को थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देनी थी। वो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। डेट शीट जो है वो आप लोग की जनवरी मंथ में ही आ जाएगी। प्रैक्टिकल जो है 15 जनवरी से लेकर के 15 फरवरी तक आप लोग के जो वो है
प्रैक्टिकल वो उस बीच कराए जाएंगे, क्योंकि उत्तराखंड बोर्ड 1 महीने का समय देता है, वो स्कूल पर छोड़ देते हैं कि आप इस 1 महीने के अंदर अंदर आप लोग प्रैक्टिकल का जो काम है वो आप अपने विद्यालय में अपने स्कूल में करा लीजिए, और उसके मार्क्स आपके पहले ही चले जाते हैं। फिर उसके बाद जो आपका रिटन एग्जाम होता है उसकी जो डेट शीट है वो आप मान के चलिए जनवरी लास्ट तक आप लोग की डेट शीट आ जाएगी, और एग्ज़ाम जो है वो 20 फरवरी के आसपास आप लोग के स्टार्ट हो जाएंगे, और लगभग 25 दिन तक आप लोग के एग्ज़ाम